हाय बच्चों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। आज हम लोग बहुत दिनों बाद स्टार्ट किए हैं और मात्र 15 दिन का क्लास लेंगे। ठीक है, 15 दिन मैथ चलेगा, 15 दिन। और यह 15 दिन में आपका लगभग लगभग 180 नंबर टकरा जाना है। ठीक है, यह जो आज पढ़ाई हो रहा है वह चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी 1.1 से लेकर 1.4 तक के जितने भी प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों को बारीकी से यहाँ पर लिखा गया है, रखा गया है, होमवर्क भी कुछ दिया गया है। और उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको इस 1.1 से 1.4 तक एक भी प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, चाहे जो हो जाए, ये मेरा वादा है। और इस 15 दिन के आसपास में 180 नंबर का हम लोग टारगेट कर लेंगे, 180 से 190। अब कहिए सर 100 नंबर का एग्जाम में होता है, आप कह रहे हैं 180? नहीं, एग्जाम होता है कितने नंबर का? 200 मार्क्स का। मैथ होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में बनाना होता है कितने नंबर? 100 नंबर। ठीक है, 200 में बनाना होता है। और जब आपको यहाँ से 180 से 190 नंबर आ जा रहा है तो आपको 100 नंबर में बनाने में क्या जा रहा है, यानी 100 में 100 हम लोग टारगेट करेंगे। और इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आज हम लोग 15 नंबर का कहानी खेल खत्म कर लेंगे। कम से कम 15 नंबर का खेल खत्म हो जाएगा और यह सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। ऑब्जेक्टिव भी ऐसा लाया जाएगा कि बाहर क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया तांडव कोर्स। ठीक है, तांडव कोर्स। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि हमको भी उम्मीद जगे और हम 12th वाला को भी मैथ लाएं। अगर शेयर नहीं हुआ या ज्यादा बच्चे के पास नहीं पहुंचे तो फिर 12th का कोर्स नहीं आएगा। नहीं तो हम 12th का भी मैथ लाएंगे, उसका भी सेशन चलाएंगे और आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर, वन शॉट, एक ही वीडियो में कहानी तमाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, उसके बाद हम लोग दिए होमवर्क। होमवर्क भी है, यानी उस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं उसे बना लेना है आप लोगों को। फिर दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप पर, फिर होमवर्क दिया गया है, फिर अलग क्वेश्चन दिया गया है, फिर इस टाइप पर क्या दिया गया है, होमवर्क, फिर क्वेश्चन दिया गया है, फिर होमवर्क, फिर क्वेश्चन, फिर होमवर्क। यानी इस सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद एग्जाम में प्रॉब्लम होने का तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे एग्जाम में, पूछता है, यह पूछता है 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक। ये 2 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव में, लेकिन याद रहे 1 नंबर के पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यानी यहां से कितना नंबर आ रहा है आपको? 3 नंबर आ रहा है और 3 मार्क्स का कहानी हम खत्म कर रहे हैं पहला सिर्फ क्वेश्चन से। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर लिख रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा सर, बड़ा है 867 और छोटा है क्या चीज? 255। और बड़ा जो है उसको हम मान लेंगे यहाँ पर, यहाँ जो दिया गया हल अगर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसका निकालते हैं हम लोग हल। ठीक है, हल निकालते, एग्जाम में इसे ही बनाना है। यहाँ पर जो बड़ा जो दिया है उसको हम मान लेते ये ए, अगर मान लेते ए बराबर हो जाएगा 867 क्योंकि यह बड़ा है। उसके बाद हम मानेंगे छोटा वाला को क्या चीज? बी। बी मानेंगे 255, यानी बी बराबर क्या दिया है? 255। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक लिख देना है। एग्जाम में जाना है तो क्या लिखना है सर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यही लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको एग्जाम में जाना और एग्जाम में सीधा लिख देना है इतना। और इतना लिखने के बाद एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आराम से वहां पर कॉमा देना है, यहाँ पर कॉमा देना है। देखिए नंबर उठाना है तो कहीं ना कहीं अच्छा से बनाना होगा। यहाँ पर कॉमा देकर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। और ये फॉर्मूला हम अच्छी तरह याद करवा चुके हैं। एक बच्चा रोता है, एक बच्चा रोता है, एक बच्चा क्यों रोता है, ये वो याद कर सकते हैं। एक बच्चा, ए से एक, बी से बच्चा, क्यों रोता है? क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि पहले बड़का वाला की लिखो और उसके बाद छोटका वाला की लिखो और उसे उसमें भाग के देकर शेषफल भी बता दो। और यहाँ पर एक चीज पता पड़ेगा हमको, जहां, क्या पता पड़ेगा? जहां।
क्या लिखना होगा, जहां। जहां जो है वह 0 12 बराबर होगा, जो होगा 0 जो होगा वह r तथा b से क्या होगा, b से हर समय शेषफल, इस r को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। ये जो शेषफल है r वह b से छोटा होगा, यह b से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब यहाँ पर बनाए तो a कितना है सर, a है 867, सर b कितना है 255। आप लोग जाइएगा एग्जाम में रफ या तो पीछे करिएगा, नहीं तो इसके साइड में यहाँ पर रफ कीजिएगा, इसके बगल में यहाँ पर लिख दीजिएगा रफ, क्या लिख दीजिएगा, रफ। ठीक है, रफ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, 255 से 867 में क्या देंगे, भाग। ठीक है, तो 255 से देखिए बनाने का आसान तरीका, ठीक है, 255 से 867 में हमको देना होगा भाग। अब कटेगा कई बार में, कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 से अगर 8 में हम कितने बार में भाग दे कि उसके करीब में पहुंच जाए, एक अंक को देखना है सिर्फ, लास्ट लास्ट वाला को। ठीक है, तो 2 चौका 8, 4 से गुना करते तो पहुंच जाते, लेकिन 4 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ 5 चौका 20, यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमको गुना करना होगा कैसे, 3 से, या तो कम वाला से ना तो वहां पर पहुंचने वाला से। तो 3 से अगर हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5, कहा कि भाग में एक बार में काम तमाम करना पड़ता है इसमें। 5 3 15 के 5, 5 3 15 क्या हो जाएगा 16, और 3 दूना 6 और 1 7। जब यहाँ पर भाग अगर हम दिए तो 5 में सब 7 जाएगा तो कितना होगा 2, 0, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। और फिर हम मसा बनाते हैं, ऐसा में मसा बनाते हैं कि 102 में हम भाग देते हैं कैसे, 255 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं। जब 102 से हम लोग 255 में भाग देना चालू किए तो कितने बार में कटेगा, 1 दूना 2, यानी 2 बार में पहुंच रहे हैं हम लोग, 1 दूना 2। पहला से इसे इसमें पहुंचने का प्रयास करें, 1 दूना 2, यानी 2 से गुना करेंगे तो पहुंच जाएंगे उसके करीब। ठीक है, तो 2 दूना हो जाएगा 4, और 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0, और 2 एकम 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 में से 4 गया तो कितना होगा, 5 में से 4 गया तो कितना होगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 2 में से 2 गया तो, ठीक है। अब 51 से भाग देना किस में, 102 में। पहले आराम से रफ में हाली हाली बना लेना है, उसको बना लेना, ठीक है। अब इसको देखो 5 दूना 10, 2 बार में पहुंच जाएंगे, तो 2 से जब लगाएंगे तो 2 एकम 2, 5 दूना 10। यहाँ पर सारे चीज कट कर यहाँ पर शेषफल क्या आ जा रहा है 0। तो यहाँ पर जो मौसा होता है, हम तुमको एक ही चीज बताए ना, मौसा जो होता है ये वाला होता है, तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो ऐसा ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो मौसा होता है 51, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बउआ, यहाँ पर कितना से हम लोग देखो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने, तो यह है भाज्य, यह होता है क्या चीज, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने, और यह भागफल है, और प्लस, तो भागफल कितना है 3, तो यहाँ पर गुना करना किससे 3 से, और शेषफल कितना आया 102। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर है कि r0 आया, यह r है, यह r है, लेकिन r0 आया, r0 नहीं आया, तो r बनेगा आगे, तो बनेगा आगे। जब बनेगा तो यहाँ पर अब a हो जाएगा क्या चीज 255, यहाँ पर ज्यादा वाला a हो जाएगा, क्या कि यहाँ अब देखो इसका कहानी खत्म, लेकिन अब यहाँ 255, अब भाज्य कौन हो जाएगा 200, अब भाज्य कौन हो जाएगा 255, 255, और भाजक कौन हो जाएगा, जिससे भाग दे रहे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक, जिससे भाग दे रहे भाजक कौन हो जाएगा 102, यानी b बराबर 102। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जब हम भाग देने गए तो यहाँ पर 255 आ गया, ए 102 आ गया, कितने बार में गुना किए हो सर, सर 2 बार में गुना किए, ठीक है। ओ भाई कितने बार में गुना किए हैं, 2 बार में, कितने बार में, तो सर शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आया है 51। समझ में आया, शेषफल आया क्या चीज 51। यहाँ भी शेषफल 0, जब तक 0 नहीं आ जाता है जब तक बनते रहेगा, ठीक है। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ अब a का मान हो जाएगा क्या चीज 102, और b बराबर हो जाएगा क्या चीज 51, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर जाए तो 102 बराबर 51 कितने बार में कटा है, तो 2 बार में, तो यहाँ पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 0, क्या कि शेषफल अब आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मसा बराबर जो हो जाएगा, किसका किसका मसा हो, एचसीएफ, किसका किसका 867 और 255 का जो मसा हो जाएगा वह कितना बार में कटा है 51 से, तो हो जाएगा 51, और हमारा हो जाएगा क्या चीज
आंसर। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़े तो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आता और इसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। ठीक है, और बाकी पीडीएफ लेने के लिए 9693251949 पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है नंबर पर कि इस नंबर पर हमको पीडीएफ भेज दिया जाए, आपको ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का क्या निकाले, मौसा निकाले, वैसा ही बनाए हैं हम लोग। इतना और इतना का प्रैक्टिस करने से सारा कुछ हल हो जाता है। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर फिर प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप पर लिखा गया है, सारे क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, उधर भी देखते रहिएगा कहीं फोन उन नहीं आ जाए। 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करते। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि सर 140 है, 256 है, 320 है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हम लोग यहाँ पर किसको व्यक्त करना है, 140 को। यहाँ पर दिया गया क्या चीज, यहाँ दिया गया क्या चीज, 140 का क्या है, दिया गया है कि नहीं है। सर इसको गुणनखंड करना है, सर 140 का गुणनखंड तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, 140 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 का गुणन, अब हम लोग बच्चा में पढ़े हुए हैं गुणनखंड ऐसे किए हुए हैं ना, ऐसे कितने बार में लगाएंगे, 2 बार में, क्या कि लास्ट में 0 है, 0 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 70 बार में कर जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 3 दूना 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 पर 0 5, यानी 2 पंचे 10। फिर 2 से नहीं कटेगा, क्या कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर 5 से ही कटेगा, 5 सते 35। फिर 7 से कै बार में, 1 बार में। जब इसका हम लोग गुणनखंड किए तो ये आया, तो गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और सारे को क्या कर देना होता है, गुना कर देना होता है। इसको गुणनखंड कर कर फिर एक बार देखते हैं, 2 से अगर 140 में भाग देंगे तो 2 के पारा में 14 कै बार में आता है, 7 बार में, एगो 0, यानी 2 से 70 बार में कट जाता है। 2 से 35 बार में कटेगा 70, 2 से 5 से 7 बार में कटेगा 35, और 7 से 1 बार में कटेगा 7। कहानी खत्म। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर गुना के रूप में लिख लेते हैं। जब गुना के रूप में लिख लेते हैं तो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर 5 2 बार है इसका मतलब 5 कितने, 5 का क्या है, पावर 2। हम पढ़ाए हुए हैं 8 के पावर 6, इसका मतलब 8 कितने बार है, 6 बार है। कितने बार है, 6 बार है। ठीक है, यानी जितने बार रहता है उसके पावर में उतना ही हो जाता है। ठीक है, घात उतने हो जाता है। यहाँ पर 2 2 बार है, 2 2 बार अगर है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 के घात 2 हो जाएगा। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपको कभी कभी पूछ देता है 8 के 2 के पावर 6, 5 के पावर 3, 4 के पावर 3 में घात बतावे, क्या बतावे, 1 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो आपको घात बताना है, क्या चीज, 6। जिसके पावर में ज्यादा रहता है घात वैसा ही वही रहता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है 1 के पावर 6, x के पावर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें घात बतावे, तो यहाँ भी घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 कहेगा घात बताना है, तो घात क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 नंबर यहाँ से आपको आ गया, या फिक्स हो गया, या क्या हो गया। और अगले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे बताना होगा, गुण ऐसा दे देगा, कहेगा कि 2 के घात कितना है। ठीक है, और गुने क्या है, 5 गुने 7। हमको यहाँ पर सिर्फ सवाल में क्या कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, यानी इस अभाज्य को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बताना है। यहाँ पर इतना बनाकर हमको क्या करना था, छोड़ना था। लेकिन आगे हमको कह देता है 2 के घात कितना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसमें 2 के घात, तो जो 2 का घात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बउआ, तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 2। अगर पूछ देगा 5 का घात कितना है, तो 5 का घात कितना हो जाएगा बुआ, नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। 7 का घात पूछ देगा तो 7 का घात कितना हो जाएगा, हो नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 होगा। ऐसा पूछता है एग्जाम में, 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लीजिए, नहीं आएगा तो जो कहिएगा सो पढ़ाना छोड़ देंगे। ऐसा पूछता है कि फलना के घात कितना होगा, 2 के घात, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, बताइए कि 2 के घात कितना होगा, 5 के घात कितना होगा। हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है और देख लेंगे किसके घात पर कितना है। क्वेश्चन क्लियर। अब हम जब आगे क्वेश्चन जब देखें तो यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर क्या लिखा है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
15 का 12 का और 21 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। कभी कभी मौसा खाली यूक्लिड विभाजन से पूछ देता है, कभी कभी अभाज्य गुणनखंड पर पूछता है, और मौसा और लौसा कभी कभी दोनों निकालने के लिए बोल देता है कि नहीं है। तो जब बोल देता है तो हमको कोई घबराना नहीं है। यहाँ पर 3 अंक दिए हैं, 3 संख्या दिए हुए हैं। कौन कौन 3 संख्या दिए हैं? यहाँ पर जब हम हल बनाने जाएंगे तो यहाँ जो दिया गया संख्या है, यहाँ जो दिया गया संख्या है वह 15 है, 12 है और 21 दिया है। दिया गया है कि नहीं दिया है? दिया गया, दिया गया है। यहाँ संख्या दिया गया, क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है 15, 12 और 21, और इसका हमको ज्ञात करना है लौसा और ज्ञात करना है मौसा, और किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको जाना है एग्जाम में ऐसे लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पर 15 लिखना है, 12 लिखना है और 21 लेना है। तीनों लाइन से हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। सर यहाँ पर कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से। बुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है, इसलिए हम उसका यहाँ पर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आता होगा। कैसे करते हैं? तो 15 है तो यहाँ पर 3 से कट जाता है। 3 से 15 कै बार में कटता है? 5 से कै बार में कटेगा सर? 1 बार में। इसका भी गुणनखंड कर ले हम, 2 छक 2 से 6 बार में कट रहा है, 2 से 3 बार में कट रहा है, और फिर 3 से कै बार में कट रहा है? 1 बार में। इसका गुणनखंड करे तो 3 सते, चलो लाइन कट गया था, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर 21 में अभाज्य गुणनखंड करें हम, तो 3 से 21 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 से कितने बार में कटेगा? 1 बार में। और ये सारे डाटा को हम यहाँ पर बैठाना चालू करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया सर? 3 गुने सर 5 आया। इसके ऊपर क्या है सर? 1 है, क्योंकि पावर में 1 होगा, घात में कुछ नहीं है तो 1 होगा। सर 12 का गुणनखंड क्या आया बुआ? तो 12 का गुणनखंड 2 गुने क्या आया? 3 आया। 1 क्यों नहीं लिखे? 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने वाला भी नहीं है। 21 का 3 गुने क्या आया? 7 आया। 3 गुने क्या आया? 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पर निकालना है क्या चीज? मौसा। तो मौसा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। देखिए जितना अच्छा से बने मौसा, किसका किसका मौसा? सीधे मौसा नहीं बना देना है, अतः किसका किसका मौसा? 15 का, 12 का और किसका? 21 का। पूरा फुल नंबर चाहिए तो 15 और 12 और 21 का मौसा निकालने जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे जो तीनों में हो। मौसा कहता है कि जो तीनों में कॉमन हो, मौसा कहता है जो तीनों में कॉमन हो। नहीं तो इसको हम अलग विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन जो तीनों में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें, 5 है लेकिन इसमें 5 है नहीं है तो नहीं होगा। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 से गुना हम करेंगे तो उतना ही होगा। यहाँ पर 3 गुने अगर 1 करेंगे तो 3 होगा, यानी तीनों में अगर 3 है तो मौसा बराबर भी क्या आ जाएगा? तीनों में 3 है तो मौसा बराबर भी क्या आएगा? 3 आएगा। तीनों में 3 है तो मौसा बराबर भी क्या आएगा? 3 आएगा। नहीं तो एक चीज याद रख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें 3 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई फैक्टर इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? जब हम आगे बनाने गए जाएं, यानी लसा, क्या बनाने गए? लसा। किसका किसका लसा हो? 15 का, 12 का और किसका? 21 का। जब यहाँ पर बनाने जाएंगे तो पहली बात, जो कॉमन होगा ना, जो कॉमन होगा ना उसको भी लिखना है, जो कॉमन होगा ना उसको भी लिखना है, यानी जो तीनों में जो होगा उसको भी लिखना है। अगर 2 गो वाला रहेगा तो जो दोनों में होगा उसको भी लिखना है, और बाकी जो सारे बच गए हैं, बाकी जो सारे बच गए हैं उसको भी लिख के गुना कर देना है। बाकी जो सारे बच गए हैं उसको भी लिख कर क्या कर देना है? गुना कर देना है। जब यहाँ पर हम बनाने गए तो यहाँ पर 3 3 3 तो कॉमन आ गया तो 3 लिख दिए। एक भी कॉमन, एक नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, हम बता रहे हैं। उसके बाद जब बनाने गए तो यहाँ पर बच गया सर 5, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देना है। सर यहाँ बनाने गए तो बच गया 2 गो 2, तो यहाँ 2 गो 2 से भी गुना, बारी बारी से बनाइए। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ 7 से यानी 7 से भी गुना कर देना है। ठीक है, इजी। गुना करना है तो पहले 5 और 2 वाला को गुना करिए। ठीक है, 5 दूना क्या हो जाता है? 10। यहाँ पर आसान हो गया। अब 3 दूना 6 और 6 सते 42, और 10 के बदले में एगो 0 लिखते हैं, आसान हो जाएगा। 10 के बदले में एगो 0 लिखते हैं। कभी भी 5 और 2 वाला रहे तो उसको गुना करके साइड में लिख लेंगे। ठीक है, और 3 दूना 6, 6 सते 42, 3 दूना 6, 6 सते 42। नहीं तो देखिए 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 7 420,
यानी खत्म। और इसको अगर बना लिए तो फिर यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर, एक 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ भी क्लियर, यानी 6 नंबर अभी तक हम क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब इस पर हम सवाल 2 ठो दिए हुए हैं, इसका मौसा और लसन निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, क्या करेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 11 का कर लेंगे, और किसका कर लेंगे 19 का। जो तीनों में रहेगा कॉमन वह हो जाएगा मौसा। तीनों में यहाँ पर एक ही कॉमन आएगा, क्योंकि 7 का अभाज्य गुणनखंड 7 आता है, 7 गुने 1 होगा, 11 गुने 1 होगा, और 19 गुने 1 होगा। तीनों में कॉमन आया क्या चीज, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, एक लसा क्या हो जाएगा, इस सब को गुना कर लेंगे, बच गया जो 7 गुने 11 गुने क्या चीज 19, गुना करके लिख दीजिए, वही हो जाएगा मौसा। होगा कि नहीं होगा लसा। फिर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है 96 और 404 का, तो हम लोग 96 का गुणनखंड कर लेंगे और 404 का गुणनखंड कर लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा क्या चीज मौसा, और जो कॉमन के अलावा बाकी जो बच जा रहा है सारे चीज को गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या चीज लसा। जब हम और आगे बनाने चले तो क्वेश्चन जो हमारा निकला अलग टाइप से थोड़ा पूछता है, यह क्वेश्चन फिर 2 नंबर का पूछता है, फिर से 2 नंबर फिक्स है, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, हम कह दिए तो कह दिए मिलेगा ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा अगर 23 है। पहले बात, मैथ जब हम बनाने जाते हैं ना तो जो दिया रहता है ना उसको हम लिख देते हैं पहले। मैथ जब हम लोग बनाने जाते हैं ना, याद रखिए, ध्यान रखिए, जब हम लोग मैथ बनाने जाते हैं तो जो दिया रहता है ना उसको हम पहले क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और यह क्वेश्चन VBI में भी है, VBI में भी है, VBI में तो सारा के सारा क्वेश्चन है, सारा के सारा क्वेश्चन VBI है, सिर्फ बोलना नहीं है, दिखाना भी है। जिस दिन एग्जाम होगा उसके बाद हम सारे यूट्यूब पर आएंगे और दिखा देंगे, हाँ बुआ कहाँ से क्वेश्चन आया है, तुम्हारा जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आया है। फिर बता रहे हैं डाटा अगर चेंज हो, यानी यहाँ पर डिजिट चेंज हो, तो ये नहीं कहना सर नहीं आया। डिजिट चेंज हो सकता है, 23 के बदले उसका मन 50 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आया 2 संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लसा 1449 है। 2 संख्याओं का मौसा 23 है, उनका लसा 1400 क्या है 49 है। यदि यदि पहली संख्या, यदि क्या चीज, पहली संख्या 161 है तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या करे, ज्ञात करे। एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो पहले सवाल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हल बनाओ। हल में मौसा दिया है कितना, मौसा कितना दिया गया है 23 दिया है, ठीक है, तथा लसा कितना दिया है, लसा दिया है 1449 दिया है, क्या है दिया है। लसा के पता चल गया। पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है तो 161 यानी 161, ठीक है। पहली संख्या क्या दिया है 161, मौसा दिया है 23, लसा दिया है 1449, पहली संख्या दिया है 161, पूछ रहा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, हम लोग फॉर्मूला लिखने चलते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। मस्त अगर नंबर लाना है तो लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला को हर समय किस में रख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट में। सर लिखिए ना दूसरी संख्या बराबर, तो लीजिए ना दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। इतना इजी है। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या, ठीक है। और अगर पहली संख्या बराबर, हम पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ठीक है, यहां से इसको बनाना है। लेकिन अगर पहली संख्या पूछ दे, पहली संख्या, तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे क्या चीज दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को बी मान लो तो बी हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछ दे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या लिख कर ऐसा भी पूछ देता है, दोनों संख्याओं का क्या चीज गुणनफल, यानी पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, तो दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या चीज एलसीएम। पहली संख्या को ओ और दूसरी बी ए और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं बी।
अगर एलसीएम पूछ दे तो पहली संख्या गुने अब बटे क्या चीज एच सी एफ। यहाँ से सारा के सारा इस टाइप पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा और यहाँ से भी 2 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या बराबर अगर हम निकालने जाए तो हो बुआ यहाँ पर देखेंगे देखेंगे क्या देखेंगे देखेंगे कि एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 1449 1449 सारा के सारा दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 23 और पहली संख्या कितना दिया है 161। पहली संख्या दिया है 161 100 और यह जो बराबर है वह कहाँ होना चाहिए, ये दोनों रेखा के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये जो बराबर है यह दोनों रेखा के कहाँ होना चाहिए बीच में होना चाहिए। सर अब काटेंगे कैसे, अब देखते हैं यहाँ पर काटने वाला है तो उसको काटते हैं। 3 से देख लेते हैं पहले ही कटने वाला है कि नहीं है। 3 से यह काटते हैं, अगर 3 5 15 116 3 से नहीं कट रहा है। 23 से डायरेक्ट काट कर देखते हैं 161 को, 2 8 16 8 से पहुंच रहे लेकिन 7 से देख लेंगे, 7 3 21 7 दूना 14 2 16 कट जा रहा है। तो कट जा रहा है अगर तो यहाँ पर देखिए कैसे काटेंगे हम बताए ना, ऐसा इस्तेमाल कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, कटेगा कटेगा। 2 से 16 के करीब में पहुंचने का प्रयास कीजिए तो 2 से 16 के करीब में हम 8 बार में पहुंचते हैं। 8 दूना 16, 8 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इकाई अंक पर 1 है इसलिए हम कम से गुना करेंगे, 8 से 1 कम कर दीजिए यानी 7। तो 7 से अगर गुना करेंगे तो 7 3 21 सर 23 में 7 से अगर गुना करेंगे तो सर 7 में 23 से गुना करेंगे तो 7 3 21 का एक हाथ में बच गया, हासिल बच गया 2 और 7 दूना 14 2 16 यानी इसका काम तमाम कितने बार में हो जाता है 7 बार में हो जाता है। जब 7 से तो कट जाता चाहिए 7 से 7 अब यहाँ पर 14 है क्या है तो 7 दूना 14 7 दूना 7 सते तो एगो 0 बैठाएंगे 7 सते तो यहाँ पर जो हो गया दूसरी संख्या कितना आ गया हो 207। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 207। समझ में आया ना कैसे काटे हम लोग, कैसे काटे भाग देकर भी काट सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर 207 और ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। और ऐसा ही आप लोगों को धमाल मचाते रहना है। अब उस पर क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा दिया है 18, दोनों संख्या का गुणनफल यानी दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब a गुने b बराबर इतना दिया है यानी पहली संख्या गुने। तो इसको कैसे बनाएंगे, आराम से पहली संख्या लिख लेंगे, उसका निकालना है लसा, लसा बराबर लिख लेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या चीज मौसा बटे मौसा। ठीक है, तो 12960 अब बटे मौसा कितना हो जाएगा 18, इसको काट लेंगे पहला का आंसर आ जाएगा। दूसरा दो संख्याओं का मौसा इतना है लसा इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या अब ये बताएं, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है और इससे क्या करना है भाग देना है, इससे क्या करना है यानी 145 गुने करना है 2175 और भाग दे देना है किससे 725 से। अब आगे बनाएंगे, दो संख्याओं का मौसा 13 है, अब काट कूट लीजिएगा ना, दो संख्या का मौसा 13 है लसा 182 है तो उनमें से एक संख्या है 26 तो दूसरी संख्या क्या होगा, चाहे पूछ देगा दूसरी संख्या है 126 दूसरी संख्या सीधा 26 तो एक संख्या क्या होगा, तो आराम से क्या करेंगे लसा गुने मौसा 182 गुने 13 अब बटे एक संख्या दिया है 26 तो यहाँ पर 26 से क्या कर देंगे 13 दूना 26 दो बार में कटेगा 2 से 9 दूना 18 यानी 91 में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल कोई है नहीं भारी, आराम से इजी है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब जब हम आगे आए ऐसे पढ़ाए भी हुए हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि 7 11 और 19 का लॉस और मौसा निकाले, ये तुरंत अभी हम पढ़ाए थे, इससे बैक सेशन में इसमें बैक में पढ़ाए थे, आप देख लीजिएगा, लेकिन है तो बना दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर संख्या दिया 7 है 11 है और क्या है 19 है, संख्या क्या क्या दिया है हल अगर बनाने हम जाए तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 7 11 और 19 दिया क्या है दिया है। अब 7 का गुणनखंड करने जाएंगे तो 1 गुने 7 का कि यह क्या है अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या या तो 1 से करता है नहीं तो स्वयं से करता है। एगो क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा 8 6 4 और 7, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य
संख्या है। तो बताइए कौन अभाज्य संख्या इसमें से? तो इसमें से 7 जो है, 7 जो है क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 8 करता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है और 8 से भी करता है। 6 भी करता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है और 4 भी करता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और, लेकिन 7 सिर्फ 1 से करता है और स्वयं से करता है, 7 से ही करता है। तो जो 1 और स्वयं से कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या हो गया? क्लियर हो गया। कहे ना, लेक्चर देखते रहिए। 11 भी अभाज्य संख्या है। 11 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 11, अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और 11 वही होता है जो दिया रहता है। 19 का करें तो 1 गुने क्या चीज? 19। इसका हम लोग निकाले एचसीएफ, एचसीएफ निकाले हैं 7 का, 11 का और 19 का, बराबर तीनों में कॉमन क्या है सर? 1। अगर एलसीएम निकालने जाए तो एलसीएम बराबर 7 गुने 11 गुने क्या हो जाएगा? 19। और आप लोग गुना करके इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 11 नमा 99 के 9, 11 नमा 99 के 9, 11 एकम 11 9 20। इसमें गुना करना कैसे? 7 से 7 से 9 7 63 के 3, हाथ में बच गया 6 और 6 जीरो में गुना करेंगे 7 से 0, 6 का 6, 7 दूना 14, यानी 1463। यही आ गया आंसर। गुना करना तो इजी है, पहले 2 अंक में 2 अंक वाला के गुना कर लेंगे, उसके बाद 1 अंक वाला के गुना करेंगे, जिससे परेशानी कम हो। उसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिखा गया आपके लिए होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क। अगर होमवर्क बना लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है और नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। जब आगे हम देखें ये जो क्वेश्चन लिखा गया ये 2 नंबर का पूछता है, ये 2 नंबर का पूछता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। दोनों टाइप का हम क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, दोनों टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ भी क्वेश्चन है, इसको देखकर हम आपको क्या करेंगे, इसको बता देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट भी को पूछता है और बता देंगे, आप वो क्लियर कर लीजिएगा। जब हम आगे बनाने गए तो देखें कि √5 यहाँ पर लिखल है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरमय संख्या है। ये 2 नंबर का फेमस क्वेश्चन है, लेकिन √5 आ जाता है, √2 आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा लंबा बनता है, जिसके कारण से बच्चा गड़बड़ा जाता है। लेकिन चिंता नहीं लेना है, बहुत ईजी है। आज हम लोग देखेंगे और देखने से पहले सीख भी लेंगे और बना भी लेंगे। जो दिया है √5 है, √2 है, √3 है, कुछ भी रहे उसको पहले हम लोग मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मैथ बना रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का टीचर है, मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ दिया है क्या चीज? √5 एक अपरमय संख्या, सिद्ध करना है। मान लेते हैं हम √5 क्या है, हम कहें ना तू माना, हम मानो √5 क्या है, हम मानेंगे √5 एक कति है? परिमेय संख्या। क्या है? आप माने हैं अपरमय, लेकिन हम नहीं, हम मानेंगे कथी? परमय। न होगा तब मान लेंगे कथी? अपरमय। लेकिन मान के देख लेते हैं कि कथी है? परमय है। मान के देख लेते हैं क्या है? परिमेय। अब जब हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की शर्त लिख सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं और शर्त भी लिख सकते हैं। क्या सर शर्त है? कि सर वह P/Q के रूप में होना ही, P/Q के रूप में होना ही चाहिए। और जहां पर हम बता रहे हैं आपको, जहां पर P और Q जो है वह सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर लिखना ही होगा। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या सर? उसका मस होता है 1। यानी यह न लिखकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर इसका एचसीएफ जो होना चाहिए P और Q का, P और Q का, वह सिर्फ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वह दोनों संख्याओं जिसका मस क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग सहअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यह जो है P और Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ गया गुणनखंड तो समझ जाएंगे ये कहानी क्या है। इतना चीज याद रखना, P/Q लिख देना है, कोई दिक्कत। जहां पर P और Q क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखो P और Q क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। जब P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है तो यहाँ पर √5 दिया है ना परमेय संख्या, तो √5 को हम माने क्या चीज? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा? हमारे मानने के अनुसार परमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो √5 बराबर P/Q।
जब यहाँ पर हम आगे बनाने गए तो सर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका टांग उंग टूटल है तो एक लगा दिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिए, इसे इसमें गुना कर देंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, इसे इसमें गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। रूट अंडर 5 से गुना करेंगे क्यू में तो हो जाएगा रूट अंडर 5 गुने क्या चीज क्यू, यानी रूट अंडर 5 क्यू। पी से गुना करेंगे एक में तो हो जाएगा क्या चीज पी। अब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, रूट अंडर 5 क्यू बराबर पी हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। क्यों दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा सर? क्योंकि दोनों तरफ क्या है रूट, ये एक तरफ क्या है रूट है, एक तरफ क्या है लेकिन एक तरफ रूट, इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ हम वर्ग करने गए तो यहां से प्राप्त हुआ रूट अंडर 5 क्यू का क्या चीज होल स्क्वायर बराबर क्या चीज पी स्क्वायर, क्या चीज पी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? रूट अंडर 5 क्यू का भी होल स्क्वायर और यहाँ पर पी का भी होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का जब होल स्क्वायर किए इसका मतलब रूट अंडर 5 क्यू कितने बार, हम बताए ना जिसका स्क्वायर रहता है वो जितना रहता है ना उसके पावर में वो उतना बार ही। और रूट अंडर 5 का एगो 5, क्या कि दो का एगो निकलेगा 50 25 25 का वर्गमूल 5 और क्यू क्यू क्या चीज क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर अब बराबर पी क्या चीज। अब जब हम यहाँ पर देखें एक झलक, जब एक झलक देखें तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर है का एक गुणनखंड कौन है 5 है। पी स्क्वायर से 5, 5 से पी स्क्वायर विभाजित है कि नहीं है, पी स्क्वायर जो है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 नीचे जाएगा, इसका मतलब 5 से कटेगा। तब 5 भाई कटेगा तभी है ना जब उसका गुणनखंड होगा। 6 से 6 2 से तभी है ना कटेगा जब 6 2 का गुणनखंड, तब ना 2 तिहाई 6, जब गुणनखंड है 5 से कट जाएगा नहीं कटेगा, क्या कि 5 6 का गुणनखंड, 5 6 का गुणनखंड नहीं है, तो तभी करता है जब उसका गुणनखंड, यानी वह कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से ही करता। तो यहाँ पर पी स्क्वायर से 5, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम विभाजित भी लिख सकते हैं और गुणनखंड भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड लिखना तनका ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड, क्या एक गुणनखंड क्या है 5 है, क्या है 5 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि P का भी एक गुणनखंड क्या होगा, P का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। क्यों क्यों अगर क्यों 5 होगा, क्या कि पी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, यानी कहने का मतलब हम यहाँ समझा रहे हैं 2 स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, तो 2 स्क्वायर 2 से अगर कट रहा है तो 2 दूना 4 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 भी 2 से कटे, उसी का स्क्वायर हुआ है, तो उसी का स्क्वायर हुआ है। इसलिए पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा, पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। समझ में आया कि नहीं है? जब पी का एक गुणनखंड 5 होगा, इसलिए बस इतने तो दूर, इतना तक तो सब बना लेता है, यहाँ से लफड़ा तू लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग मान लेंगे। अतः हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या चीज, पी स्क्वायर नहीं, पी बराबर क्या चीज, पी के जगह पर अब दूसरा चीज लिख कर देखते हैं, पी के जगह पर क्या लिख कर देखते हैं दूसरा चीज, पी के जगह पर क्या किए हैं माने, क्या किए हैं पी के जगह पर अब दूसरा चीज लिख कर देखते हैं कि उससे का भी गुणनखंड आता है या नहीं आता है। बस इतना ही करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो लिख देना पी स्क्वायर से 5, पी स्क्वायर 5 का गुणन, पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और पी का भी गुणनखंड 5 है। उसके बाद पी बराबर एम, यानी पी के जगह पर एम आ जाएगा, तो 5 क्यों है तो 5 क्यों रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर का तो 5 क्यू स्क्वायर रह जाएगा। लेकिन क्यू पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है तो पी के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर अब हो जाएगा क्या चीज, तो सेम रूल, सेम रूल, सेम रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि एम स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है, एक गुणनखंड कौन है 5 है, कौन है
एम स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 है, तो एम स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो एम का भी ना एक गुणनखंड 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, जब एक गुणनखंड एम स्क्वायर के भी 5 है, इसका भी 5 है, और वह क्यू से भी कट रहा है, यानी यह एक से ज्यादा से कट रहा, एक से ज्यादा से कट रहा है। जबकि जबकि यहाँ पर पढ़े हैं ना, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, जिसका मौसा क्या होना चाहिए, लेकिन इसका मौसा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या कि 5 से कट रहा। इसका मौसा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या कि 5 से कट रहा है, जबकि हमको वहां पढ़ना था कि मौसा क्या हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। और जब विरोध उत्पन्न कर रहा है तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारा मान्यता गलत है। अतः यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए हमारी मान्यता, हमारा मान्यता गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 जो है वह एक क्या है, परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कि हम जो माने हैं वह गलत हो गया, दीदी आप ही जो माने थे वही क्या हुआ, सही हुआ। इसलिए हम आप ही के भरोसे छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, आप ही सही रहिए। ठीक है, जब हम आगे बनाने चाहे तो अगला क्वेश्चन, मान के कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन उस टाइप का ना आकर इस टाइप का, दोनों क्लियर कर दे रहे हैं, इस टाइप का अगर आ जाता है तो उससे आसान ये होता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब, इसको लिखा है 3 प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वही चीज, यहाँ 3 प्लस √5 एक क्या है, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 3 प्लस √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। जब परिमेय संख्या का माने तो परिमेय संख्या का शर्त भी हो गया लागू, परिमेय संख्या का शर्त हो गया नहीं लागू। क्या लागू हो गया सर, पी बाई क्यू। उठाओ उठाओ जल्दी लाओ, क्या है, रहिए जाए, पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू बराबर क्या चीज, 3 प्लस √5 माने हम 3 प्लस √5 को। अब जब हम यहाँ पर बनाने गए तो देखें क्या, √5 इस पर रहने देते हैं, पी बाई क्यू, और यह प्लस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह प्लस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब काम तमाम, इतने बनाना था। यहाँ हमको देखने से क्या मिला, क्या कि एक तरफ क्या आ गया, √5, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष, यहाँ पर जो आया, यहाँ दायां पक्ष में क्या आया, दायां पक्ष में आया, दायां पक्ष में √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि दायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष, दायां पक्ष पी बाई क्यू -3 एक क्या है, जबकि दायां पक्ष पी बाई क्यू एक क्या है, पी बाई क्यू, यह बायां पक्ष यह होगा, बायां और दायां, पी बाई क्यू यह क्या है, क्यू पी बाई क्यू -3, क्या कि परमेय संख्या में से कुछ घटबो करेगा तो यो परमेय संख्या रहेगा, फिर भी परमेय संख्या, परमेय संख्या में कुछ जुड़ता है फिर भी परमेय संख्या में घटता है। अगर प्रमेय में प्रमेय घटे चाहे प्रमेय में प्रमेय जुटे तो परमेय संख्या रहेगा। ये क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है। बस लिख देंगे, यहाँ भारी है संख्या है। जब यहाँ पर अब हम लिखें कि परमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि परमेय संख्या के बराबर, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या डज नॉट बराबर इक्वल टू क्या चीज,
अपरिमेय अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्लस रूट अंडर 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? और इतना तक बनाना है और डायरेक्ट हमारा आंसर पाना है। और इसी के साथ यह जो बना है इतना ही से एग्जाम में पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव में हम तैयारी करवा देंगे, इसके पावर में अगर रहेगा तो क्या होगा, तो 6 जिसके पावर में जितना के पावर में रहेगा उतना क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ऐसा एगो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में हम इसको तैयारी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यह क्लियर करवाएंगे। ठीक है, एगो शांत आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर होगा। यानी इस चैप्टर से कम 15 नंबर तो क्लियर होगा ही होगा, 15 नंबर होगा ही होगा। आजे पढ़ाई हो गया है 15 नंबर के लगभग, ऑब्जेक्टिव जोड़कर। ऑब्जेक्टिव अगर जोड़ेंगे तो 15 से 20 नंबर आपका क्लियर है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छा से फोकस करना है। ठीक है, फोकस करना है। अब आप लोग को इसमें भी होमवर्क बना लेना है, क्या चीज, 6 माइनस रूट अंडर 2, रूट माइनस वाला भी पूजा सिद्ध कर लेना है। ठीक है, रूट अंडर 2 सिद्ध कर लेना है, रूट अंडर 3 सिद्ध कर लेना है, 2 प्लस 2 रूट अंडर 5 सिद्ध कर लेना है, 1 बटे रूट अंडर 7 सिद्ध कर लेना है, 1 बटे 2 रूट अंडर 7 सिद्ध कर लेना है। इतना अगर प्रूव कर लेते हैं तो काम तमाम। इसका भी क्वेश्चन छूटने का चीज नहीं है। और जब क्वेश्चन नहीं छूटेगा तब हम लोग अब बोलेंगे जय हिंद जय भारत। और यह जो चैप्टर हो गया, यह चैप्टर हो गया क्या चीज, द इंड। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका करेंगे, उसके बाद 2.1 से 2.3 तक 4 तक क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। यानी दूसरा चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, तमाम करेंगे। और आप लोग को कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का क्या करना है, शेयर करना है बस। तब ही हम अगला लेक्चर फिर लाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।